दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर ने हथियार डाल दिए, खुद को रियासत पाकिस्तान के सपोर्ट करने का ऐलान। क्वेटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गलती का इतराफ। कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, बलोच अलीदगी पसंद तंजीमों के सरबराहों के बच्चे बैरून ममालिक हैं, हमारे बच्चों को खुराक भी मुयस्सर नहीं। ये तहरीकें गैंग वॉर की सूरत इख्तियार कर गई हैं, अपने ही कारिंदों को कत्ल कर देती हैं। लापता अफराद का ड्रामा सबके सामने है। ये लोग पहाड़ों पर रूपोश हैं। हथियार डालने वालों ने बताया कि हमसाया ममालिक इंटेलिजेंस ने कहा, हम आपको पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। हैंडलर्स के अज़ाइम देखकर आंखों से नाम नेहात आज़ादी की पट्टी खुल गई। सूबाई वज़ीर ज़हूर वलीदी का कहना है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का घनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, मुख्तलिफ तरमीमी बिलों की मंजूरी, अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। काली पटिया बांधे प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स उठाए पार्लियामान में पहुंचे। पीके एक्ट के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की, नुक्ता एतराज़ पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान ने 4 बिलों की मंजूरी दे दी, 4 मौखर कर दिए गए। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम के तमाम बिल्स की मंजूरी भी मौखर कर दी गई। सेनेट का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीम बिल और डिजिटल नेशन बिल की मंजूरी ली जाएगी। उन्हें ये लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो है ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। उन्हें ये लगा कि वो गलत जगह आ गए हैं। शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बुला रही थी। उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। हमने इनके मुतालबात के लिए 42 दिन का इंतजार किया, ये 7 दिन नहीं कर सकते। कमेटी रूम में पीटीआई को लगा ये गलत जगह आ गए हैं। इन्हें शायद डी चौक की याद सता रही थी। मुज़ाकरात के आदाब, सब्र तहम्मुल, अफ़हाम तफ़हीम इनके निसाब का हिस्सा कभी नहीं रहे। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई के मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा ये बार बार 1 हफ्ते की गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने 1 हफ्ता नहीं 7 वर्किंग दिन मांगे थे। जेल का फाटक खुलता है तो एक साहब निकलकर ऐलान कर देते हैं। इनकी मुज़ाकराती कमेटी को भी खबर नहीं होती कि फैसला क्या हुआ। भाग दौड़ एक शख्स के हाथ में हो तो नतीजा निकलता है अगर मगर से निकले। मुज़ाकरात कोई बच्चों का खेल नहीं। हमारा जवाब सुनना है तो कमेटी में आना होगा। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो ये आपकी नीयत। अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। कम अज कम ये तो कह दें कि कमीशन बनने जा रहा है। कमीशन के ऐलान के तो 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत की है, दोबारा गौर करें। और हुकूमत अब भी ऐलान कर दे, किसने रोक रखा है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हम खुले दिल और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे थे। हमने मुज़ाकरात की हद तक सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे थे। पहले भी कहा था कि हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है। पार्लियामेंट में किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। ईवान में एहतजाज अपोजिशन का हक है। मुज़ाकरात ख़त्म करने की जिम्मेदार खुद हुकूमत और हुक्मरानों का गैर संजीदा रवैया है। हमने खौफ या दबाव नहीं, मुल्क की खातिर मुज़ाकरात किए थे। बदकिस्मती से हुकूमत ने इसे गुड्डा गुड्डी का खेल समझा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का वीडियो बयान, बोले हुकूमत आज भी संजीदा हो जाए, कमीशन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पीटीआई को मुल्क दुश्मन, इंतशारी और दहशतगर्द कह रहे हैं। ऐसे माहौल में मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। पीटीआई आज भी मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत गलत फहमी में न रहे। बानी ने तहरीक का ऐलान किया तो लोग दोबारा सड़कों पर होंगे।
एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदुखिल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया था। कौमी असम्बली में मुतनाज़ पिका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पिका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद, गैर कानूनी करार, जुर्म पर उकसाना, जाली और झूठी रिपोर्ट और गैर अखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफवर्जी पर पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका कानून में तरामीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। तरामीम आज़ादी सहाफ़त पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा डिजिटल नेशन बर्बाद पाकिस्तान बिल है। जाली हुकूमत ने काले कावानीन के जरिए ज़राए इब्लाग की आज़ादी सलब कर ली है। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी पर वार किया। अब पीका एक्ट में तरामीम के जरिए आज़ादी सहाफ़त को भी सलब कर लिया गया। इक़्तिदार के दवाम के लिए जाली हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त को भी निगल लिया। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गई। पारा चनार के लिए जरूरी सामान की फराहमी जारी। चौथा काफिला आज रवाना होगा। 70 गाड़ियों के जरिए आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात भेजी जाएंगी। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और जिले इंतजामिया काफिले की हिफाजत पर मामूर होंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर अपर कुरम के लिए अद्वियात की एक और खेप रवाना MS पारा चनार के सपोर्ट की जाएगी। मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि 1500 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी गई। एंटीबायोटिक, सिरप, पेन किलर और बच्चों की अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की अगली खेप आइंदा हफ्ते रवाना की जाएगी। मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम भी आज से शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक समाअत। वकील ने अदालत को आगाह किया कि आफिया सिद्दीकी की रहन की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से इनकार किया है। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी मगर हमारे कैदी को नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा करवा दिया गया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत पर लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। PDMA से खुश्क साली की रिपोर्ट पर जवाब तलब। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो PDMA को बंद कर दिया जाए। अगर इस साल भी बर्फबारी नहीं हुई तो यह अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। पाइपों के जरिए पानी के ज़िया को रोकें। अरसे से कह रहे हैं कि 10 मरला या उससे ऊपर कोई घर रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर नहीं बनेगा। कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका टैरिफ बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। अवाम का कतारों में लगना पसंद नहीं।
इंतजामिया और मुतलका हुकाम फर्ज नहीं इबादत समझकर अपनी खिदमात सरअंजाम दे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीकी अराकीन कांग्रेस का इशाया पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला इख्तियार। पाकिस्तान की मशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बामी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमरीकी मशत के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक़ तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को एयरलिफ्ट की सहूलियात देने की तैयारियाँ। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेली एम्बुलेंस सर्विस आखिरी मराहिल में हुकूमती हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तरबियती मशक़ें जारी हैं। मरीजों की मुंतकिली के लिए सीटों की जगह आर्जी स्ट्रेचर लगाया जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद तब्दीलियों के लिए अहकाम जारी किए हैं। दूर दराज इलाकों से मरीजों की मुंतकिली होगी। KP हुकूमत दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। मुल्क के शिमाली और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज की मुंह दिखाई। ग्रेस वैली में बर्फबारी से बंद 25 किलोमीटर सड़क को खोल दिया गया। पाक फौज ने मरीजों को निकालने और टीबी सहूलियात के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज कर दिया। डॉक्टर्स की टीम मुजफ्फराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए हलमत पहुंच गई। बलूचिस्तान के मकाम तुबा चकजई में बर्फबारी से बंद सड़कें जुज़वी तौर पर बहाल। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फानी हवाएं। गोपस का दर्जा हरारत -8, अस्तोर, स्कर्दू और कालाम में -7 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फानी हवाएं चल रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। जॉन F. कैनेडी समेत कत्ल के 3 बड़े वाकयात की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म। जॉन F. कैनेडी के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात 15 दिन में पब्लिक होंगी। सेनेटर रॉबर्ट F. कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग कत्ल की रिपोर्ट 45 दिन में शाया करने का हुक्म। सदर ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। अब सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अमेरिका को नेटो पर कुछ खर्च नहीं करना चाहिए। अमेरिका नेटो ममालिक की हिफाजत कर रहा है, लेकिन वो हमारी हिफाजत नहीं कर रही। उधर अमरीकी सदर को पहली बदफाई का भी सामना। विफाकी जज ने पैदाइशी शहरियत का हक मनसूख करने का सदारती हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इस्तफसार किया कि जब सदर की टीम हुक्मनामे का मसौदा तैयार कर रही थी, वकील कहाँ थे।